6 महीना या जब तक एकादशी देवसैनी एकादशी ना हो जाती होती है, तब तक तो पूरे पालन करता भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, भगवान राम जी हैं, साकेत धाम के स्वामी हैं। कब तक? जब तक भगवान विष्णु शयन कक्ष में शेष शैया पर सोए नहीं। जैसे ही सोए तो देखो ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि का उत्पन्न करना। विष्णु भगवान का कार्य क्या है? पालन पोषण करना। और भगवान शिव का काम क्या है? संहार करना। जब नारायण सो जाते हैं तो पृथ्वी का हम सबका संचालन कौन करते हैं? भगवान शिव। भगवान शंकर ही एक ऐसे करुणा वर्णालय हैं कि जिनका कार्य है संहार करना, वह हम सबके कल्याण के लिए अपने हाथ में बागडोर ले लेते हैं। और फिर काय में बागडोर ली? श्रावण में। और जैसे ही श्रावण आया तो काय में, अच्छा ये अपन जब जल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। और शंकर जी काय से बना रहे? फिर पुनः मिट्टी से निर्माण कर रहे हैं। और भगवान शिव मिट्टी में अर्थात प्रकृति में। और एक बात और है, जिस घर में आज भी प्रकृति का पूजन होता है, जिस घर में आज भी तुलसी का पूजन होता है, जिस घर में आज भी गौ माता का पूजन होता है, जिस घर में आज भी पीपल के वृक्ष का पूजन होता है, जिस परिवार में आज भी केले के वृक्ष का पूजन होता है, उस घर में भगवान शिव का पूजन स्वतः हो जाता है। क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति है। गॉड इज नेचर, नेचर इज द गॉड। प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। इन दोनों अगर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हो रहा है तो मिट्टी के शंकर जी बनेंगे 1 माह तक, श्रावण तक। फिर आ जाएगा भादों का महीना और भादों में पुनः आप गणेश जी बनाओगे तो मिट्टी के गणेश जी का पूजन होगा, तब भी प्रकृति का पूजन होगा। और फिर आ जाएगी कुंवर का महीना, नवरात्रि आ जाएंगी, फिर मिट्टी की नवरात्रि दुर्गा जी बना करके प्रकृति का पूजन होगा, फिर प्रकृति पूजन हो जाएगा। इसीलिए इस कथा को, भगवान शिव जी की आराधना को श्रवण करते रहें, अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें। कहा गया है सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये कथा को सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सेवन करते रहना चाहिए। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यजात् यद्यासोपदयोर्तम्। महाराज वंदे शिव पुराणम ही, महाराज भगवान शंकर जी जैसे हनुमान जी महाराज हमारे हैं, राम कथा सुनबे को रस। हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिक हैं। और हमारे भोले बाबा शिवलिंग निर्माण करते समय राम राम शब्द से प्रसन्न हो जाते हैं। इन पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण भगवान राम ने किया। इसीलिए कहा गया लिंग थाप विधि वत कर पूजा, लिंग थाप विधि वत कर पूजा, शिव समान